बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एम्ब्रियोलॉजी क्विक हिंट्स डिस्कस करते हैं। जर्म लेयर डेरिवेटिव्स। असल में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बनाते हैं। तो उनमें ना हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक तो हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनके मैंने निमोनिक्स बनाए हैं आज बैठ के, तो वो हम जो है जल्दी से कर लेते हैं। एक्टोडर्म जो है इसमें आपने 7 ई याद रखने हैं। एक तो आपने एपिडर्मिस, एपिडर्मिस विद आप नेल्स और हेयर्स भी कर ले। फिर हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ओरिफिस, और हमारे पास एयर, आई, नोज़, सेंसरी पार्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओल्फैक्टरी एपिथेलियम या रेटिना वगैरह, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्टोडर्म के अंदर। इनेमल ऑफ टीथ भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे पास आ जाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, लेवरी ग्लैंड्स वगैरह। एनसेफ्लॉन, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ना हमारे पास ग्लायल सेल्स आ जाएंगे लाइक एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और हमारे पास लास्ट है आई लेंस, ये भी एक्टोडर्म में जो है डेरिवेटिव मतलब होता है अखज़ होना। तो हमारे पास जो एक और भी यहाँ पे एडिशनल जो है ऐड कर ले, इसमें एड्रिनल मेडुला जो है हमारे पास एक्टोडर्म में क्या है बनता होता है, एड्रिनल मेडुला। और हमारे पास सेकंड जो लेयर है उसके अंदर मेसोडर्म, ये इसके डेरिवेटिव, इसका निमोनिक है गोनैड्स। गोनैड्स जी जो है स्टैंड फॉर है जेनिटो यूरिनरी और रेनल। इसके अंदर क्या है आपकी किडनीज़ और यूरेटर जो है वगैरह बनेंगी। ओ स्टैंड है अदर्स के लिए, लाइक इसमें मसल्स बनेंगे। मसल्स में जो आपके स्मूथ, कार्डियक और हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे। बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, सीरस लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स और पैरेन्काइमा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एन जो है स्टैंड है नोटोकॉर्ड में जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस आएगा। ए स्टैंड है जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला जो था हमारे पास इक्टोडर्म में आ रहा था, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारे पास मेसोडर्म में आएगा। और हमारे पास डी स्टैंड है ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर और इक्टोडर्म में एक और भी ये बात आप ऐड कर लें कि हमारे पास यहाँ पे पिया और रेकनाइड मैटर जो हैं ये हमारे पास कहाँ पे आएंगे, इक्टोडर्म में आएंगे। एस जो है ये स्टैंड है स्प्लीन के लिए। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास जो थर्ड लेयर है उसके अंदर इंडोडर्म, इसके डेरिवेटिव्स कौन से हैं हमारे पास, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि हमारे पास जो GIT ट्यूब है उसके अंदर लंग्स, लिवर, पेंक्रियाज और थायराइड और ब्लैडर की, इनकी जो एपिथेलियम्स हैं ना वो हमारे पास इंडोडर्म में आएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेड एंड नेक की जो है फॉर्मेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे फेरेंजियल अपरेटस। फेरेंजियल अपरेटस में हमने ये जो है डिस्कस करेंगे फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल ग्रूव्स और फेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो फेरेंजियल आर्चेस ये टोटल होते 6 हैं, लेकिन इसमें जो 5th नंबर का जो होता है ना आर्च, वो रिग्रेस हो जाता है। और जो हमारे पास फेरेंजियल पाउचेस ये 5 होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 5th जो पाउच होगा वो रिग्रेस हो जाएगा। अच्छा, फिर हम इनके बाद ना हम टंग डेवलपमेंट, एयर डेवलपमेंट, जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी, CVS पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स, ब्रेन डेवलपमेंट, और हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं ड्यूरिंग एरिथ्रोपॉइसिस वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये क्रैनियल नर्व्स देख लें। मैंने तकरीबन ये दूसरी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको क्रैनियल नर्व्स मैंने बताया, आप याद कर लें क्रैनियल नर्व्स। यहाँ पे भी आप याद है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, क्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल में ब्रांचेज आ जाती हैं, तो ये आपने याद रखनी है। ऑफ्थेल्मिक V1, ऑफ्थेल्मिक V2 और ऑफ्थेल्मिक V3, लाइक 5। ये 5 है तो ये V जो है एज अ 5 जो है काउंट करते होते हैं। ठीक हो गया। अब्डूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफ्रेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ऐसे आपने तरतीब से याद रखना है इनको। फ्रेंजियल आर्चेस, फ्रेंजियल आर्चेस में ना एक तो हमने यहाँ पे नर्व डेरिवेटिव्स देखने हैं, आर्टेरियल देखने हैं, न्यूरल क्रेस्ट भी देखने हैं, और मसल डेरिवेटिव्स भी देखने हैं। नर्व डेरिवेटिव्स में ना हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो आर्चेस आएंगे वो टोटल हैं 6, लेकिन जो 5th आर्च होता है वो रिग्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए जो है 5th यहाँ पे रिग्रेस है, तो वो हमने लिखना ही नहीं है उसके बारे में। फर्स्ट आर्च जो है वो हमारे पास 5th मैंने आपको अभी कराई है कि ट्राइजेमिनल नर्व में जो है 3 जो है ब्रांचेस आती हैं। तो V3 जो है हमारे पास मैंडिबुलर जो आ रही थी वो फर्स्ट आर्च में क्या होती है, एज अ डेरिवेटिव है इसका। सेकेंड आर्च में जो है हमारे पास फेशियल
क्रेनियल नर्व जो आती है, और थर्ड आर्च में जो है हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल क्रेनियल नर्व आएगी। फोर्थ आर्च में हमारे पास वेगस, वेगस में सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आएगी। और सिक्स्थ आर्च पे जो है हमारे पास वेगस तो होगा, लेकिन यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। आर्टेरियल डेरिवेटिव्स में आपने अब ऐसे याद करना है कि जो फर्स्ट आर्च है ना, उसके अंदर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी आएगी, और सेकंड आर्च में जो है स्टेपीडियल और हमारे पास हायोइड आर्टरीज आएंगी। थर्ड आर्च में जो है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये थर्ड में आ रही है। फोर्थ में जो है हमारे पास लेफ्ट में एओर्टिक आर्च, और राइट में प्रॉक्सिमल पार्ट आ रहा होगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी का। और सिक्स्थ आर्च में जो है हमारे पास लेफ़्ट और राइट जो है पल्मोनरी आर्टरीज़ और डक्टस आर्टरियोसिस जो है अखज़ हो रहे होंगे। तो मैंने आपसे कहा कि इनके मसल डेरिवेटिव्स भी हैं और न्यूरल क्रैश डेरिवेटिव्स भी हैं आर्चिस के। तो मसल डेरिवेटिव्स में जो है हमारे पास फर्स्ट आर्च में जो है मसल ऑफ मैस्टिकेशंस आएंगे, जो कि चार हैं। एक तो हमारे पास टेम्पोरलिस, मेसेटर और लेटरल और मीडियल पेटेरिगॉइड जो है, ये हमारे पास मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस हैं। और हमारे पास जो है माइलोहाइड एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और टेंसर टेम्पनी इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, और हमारे पास टेंसर वैली पैलेटनी, ये हमारे पास आ जाएंगे फर्स्ट आर्च में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट आर्च में हमारे पास एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग आना है। और सेकेंड आर्च में जो है हमारे पास मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन स्टेपेडियस और स्टाइलोहाइड प्लेटिस्मा, और हमारे पास पोस्टीरियर बैरी ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बैरी ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो है हमारे पास सेकेंड आर्च में जो है आती होती है। थर्ड आर्च में जो है हमारे पास स्टाइलोफ्रेंजिस आएगी। फोर्थ आर्च में क्रिकोथेराइड और हमारे पास लेवेटर पैलिटेनी आएगी। और हमारे पास सिक्स्थ आर्च में जो है जितने भी इंट्रेंसिक मसल्स हैं वो आएंगे, एक्सेप्ट एक के क्रिकोथेराइड के, हमारे पास सिक्स्थ आर्च में आएंगे। न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव्स में फर्स्ट आर्च जो है हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस में मैक्सिला और जैगमेटिक बोन जो है आएंगी। और मैंडिबुलर प्रोसेस में जो है हमारे पास मिकल कार्टिलेज प्लस हमारे पास मैंडिबल और मेलिस और इनकस, ये जो है मेलिस और इनकस जो है हमारी एयर की जो है बूम्स हैं। और स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये भी एमसीक्यू ज़्यादा पूछते हैं। स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है हमारे पास फर्स्ट आर्च में जो है आता होता है। सेकंड आर्च जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिचर्ड कार्टिलेज होंगे, इसमें स्टेप्स, ये हमारी जो है ये भी ईयर की जो है बोन है। स्टाइलो टोटल 3 बोन्स हैं, मेलिस, इनकस और स्टेप्स। और हमारे पास इसमें सेकेंड आर्च में स्टाइलो हायोइड प्रोसेस आ जाएगा, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड आ जाएगा। थर्ड आर्च में जो है आपका ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड आएगा। लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड किस में आएगा, सेकेंड आर्च में, और जो ग्रेटर हॉर्न है वो हमारे पास थर्ड आर्च में आएगा। फोर्थ आर्च में जो है थोराइड कार्टिलेज, और सिक्स्थ आर्च में ऑल अदर लेरेंजियल कार्टिलेज जो भी है वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे। फ्रेंजियल अपरेटस में हमने फ्रेंजियल आर्चेस कर लिए, अब हम जो है फ्रेंजियल पाउचेस करते हैं। फ्रेंजियल पाउचेस में ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। एक फर्स्ट पाउच में जो है हमारे पास मिडल ईयर कैविटी, मेस्टॉइड ईयर सेल्स और यूस्टेशियन ट्यूब आएंगे। सेकेंड पाउच में जो है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स एपिथेलियल लाइनिंग्स आएंगी। और थर्ड पाउच में हमारे पास वेंट्रल विंग पे जो है थाइमस होगा। थर्ड पाउच में डोर्सल विंग पे हमारे पास इंफीरियर पैराथराइड जो है आएगा। फोर्थ पाउच में हमारे पास वेंट्रल विंग पे अल्टीमोफरेंजियल बॉडी बनेगी, जो कि डिवेलप हो रही होती है पैराफोलिकुलर सेल्स से, जो कि ये थराइड्स में होते हैं। डोर्सल विंग में सुपीरियर पैराथराइड। थर्ड में जो है हमारे पास इंफीरियर पैराथराइड होगा। फोर्थ में जो है हमारे पास सुपीरियर पैराथराइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फेरेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव्स, ये भी टोटल 4 है। फेरेंजियल क्लेफ्ट 1 जो है डिवेलप्ड होता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस में, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा होता है फर्स्ट फेरेंजियल पाउच के साथ, और ये डिवेलप होता है इनटू द ऑडिटरी, या हमारे पास जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। और इंटरवेन मेम्ब्रेन जो है डिवेलप कर रही होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। फेरेंजियल क्लेफ्ट दो 2, 3 और जो 4 हैं वो ओवर ग्रो होते हैं बाय सेकेंड फेरेंजियल आर्च से, और ये ओब्लिटरेट हो जाते होते हैं, इरेडिकेट हो जाते हैं। और इनके अगर रेमनेंट्स ऑफ फेरेंजियल क्लेफ्ट 2 और 4 जो है अपीयर हो जाएं, तो ये हमारे पास सर्वाइकल जो सिस्ट या फिस्चूला बन जाते होते हैं। अगर ये रेमनेंट्स रहें और मतलब कि ओब्लिटरेट ना हो, तो हमारे पास ये फिस्चूला एज अ फिस्चूला बन जाएंगे, या हमारे पास सर्विकल सिस्ट की फॉर्म में हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट जो है हमारे पास इस तरह टेबल मैंने बनाया है, प्राइमरी वेसिकल्स,
प्राइमरी वेसिकल्स में हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाएंगे। और प्राइमरी डिवीजन्स भी इन्हीं की हैं, सेपरेट सेपरेट सब डिवीजन्स भी हैं, और ये एडल्ट स्ट्रक्चर भी अलग से बना है। तो हमारे पास प्राइमरी डिवीजन में जो फोर ब्रेन की आएगी ना, वो हमारे पास है प्रोइंसेफ्लॉन, और इसमें सब डिवीजन्स दो हैं, एक तो टेलिनसेफ्लॉन और एक डाइनसेफ्लॉन। टेलिनसेफ्लॉन जो है फर्दर अडल्ट स्ट्रक्चर में जाएंगी एज अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्लस हमारे पास बेजल गैंग्लिया में, और डाइनसेफ्लॉन जो है ये एडल्ट स्ट्रक्चर में एज अ थैलेमस, रेटिना और हैपोथैलेमस में जाएगी। मिड ब्रेन वेसिकल्स में जो है हमारे पास प्राइमरी डिवीजन जो है मेसेनसेफ्लॉन है, तो ये इसकी सब डिवीजन्स नहीं होती, तो वो वैसे का वैसा जो है मेसेनसेफ्लॉन रहेगा, और अडल्ट स्ट्रक्चर में ये एज अ मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन वेसिकल्स में प्राइमरी जो हमारे पास डिवीजन है ये रोम्बेनसेफ्लॉन है, और इसकी सब डिवीजन्स जो हैं दो हैं, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन्स में इसका अडल्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो पोन्स और सेरिबेलम, और माइलिनसेफ्लॉन में हमारे पास मेडुला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एयर की डेवलपमेंट। एयर की डेवलपमेंट में एक्सटर्नल अडॉटरी मियाटस जो है वो डेवलप्ड होता है फर्स्ट ब्रैकियल क्लेफ्ट में, और एडेटरी ट्यूब और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये हमारे पास फर्स्ट पाउच में जो है डेवलप्ड होंगे। पिना और ऑरिकल जो है ये डेवलप्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ब्रैकियल आर्च से, और एयर ऑसिकल्स जो है वो डेवलप्स होती हैं फर्स्ट और सेकंड ब्रैकियल आर्च से। ट्रेगस ऑफ एक्सटर्नल एयर जो है ये डिराइव्ड होता है फर्स्ट आर्च से। एक्सटर्नल और इंटरनल एयर जो है ये डेवलप्ड हो रहे होते हैं इक्टोडर्म से। जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी है, जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी में आपने ये याद रखना है वोल्फियन या हमारे पास मीजोनेफ्रेटिक डक्ट, और मुलेरियन या जिसे हम पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी बोलते होते हैं। वोल्फियन में जो है मेल और फीमेल, मेल में जो है हमारे पास डक्टस डेफरेंस, और फीमेल्स में जो है हमारे पास इपोफोरॉन और गार्टनर्स डक्ट आएंगी। मुलेरियन में मेल में हमारे पास अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, और फीमेल में जो होगा हमारे पास यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब्स और हम फ्लोपियन ट्यूब्स, और हमारे पास अपर वजाइना जो है इसमें आ रहे होंगे। नेक्स्ट है टंग की डेवलपमेंट। टंग की डेवलपमेंट में ये फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च जो है फॉर्म्स बनाता है हमारे पास इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, और थर्ड और फोर्थ जो फ्रेंजियल आर्च हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द जो है टंग बनाएंगे। इंटीरियर टू थर्ड टंग जो है वो ड्रेन होता है सब मैंडिबुलर में, और जो पोस्टीरियर वन थर्ड टंग होता है वो ड्रेन होता है जिग्लोओमोहाइड में। अगर टिप ऑफ टंग की बात करें तो ये ड्रेन होगी सब मेंटल में, और हमारे पास जो टंग के सारे मसल्स हैं वो क्रैनियल नंबर 12 जो कि हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व है उनसे सप्लाई होगी, एक्सेप्ट एक मसल के जो हमारा प्लेटोग्लोसस है, इसमें जो है हमारे पास वेगस नर्व्स की क्या है, वेगस नर्व की सप्लाई हो रही है। इसमें सेफ्टी मसल्स कौन सा है टंग का, वो हमारे पास जेनिग्लोसस है। ये इस तरह सीधा सीधा एमसीक्यू पूछते होते हैं, विच इज़ द सेफ्टी मसल्स, जेनिग्लोसिस। और एक एज अ क्लिनिकल जो है ये केस है कि इफ़ पेन ऑफ द कैंसर, यानी कि अगर कैंसर है, टंग में पेन है और वो रेफ़र कर रहा हो एयर के साथ, तो वो हमारे पास कौन सी क्रैनियल नर्व अफेक्ट होगी। इसमें हमारे पास क्रैनियल नंबर 9 जो ग्लोसोफ्रेंजियल है वो हमारे पास अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास लैंडमार्क्स हैं। जो फर्स्ट वीक है उसमें ब्लास्टोसिस्ट की जो है इम्प्लांटेशन होगी। सेकेंड वीक में 2 लेयर्स बननी है, तो ऐसे तरतीब से रखना है। सेकेंड वीक में जो है 2 लेयर्स बाइलेमिनल डिस्क, एक तो हमारे पास जो लेयर है हैपोब्लास्ट है, दूसरी जो है हमारे पास एपीब्लास्ट। थर्ड वीक में आपने 3 लेयर्स याद रखनी है, एक तो हमारे पास जो है इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, और इसमें जो है एपीब्लास्ट जो है इन्वेजिनेट फॉर्म द प्रिमिटिव स्ट्रीक एज अ बनती है, फिर वो हमारे पास इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म जो है बना लेती है। नेक्स्ट जो फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में हमारे पास 4 लिम्स बनेंगे, ये ऐसे याद रखना है आपने। फिफ्थ वीक में जो है आपकी गट रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और एंड ऑफ द फिफ्थ वीक पे ना आपका डेफिनेटिव जो है हार्ट फॉर्म वो बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। और सिक्स्थ वीक पे जो है आपकी फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो है विजिबल होना शुरू हो जाएगी जब आप ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। सेवन्थ वीक पे ना आप ये फीटल कार्डियक एक्टिविटी देख रहे होंगे बाय द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से। तो आपने ये याद रखना है, सिक्स्थ वीक पे जो है आपने ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड करानी है, और सेवन्थ वीक पे जो है आपने ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करानी है। 10th वीक में जो है जेनिटल्स जो है वो कन्फर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर पोस्टनेटल, यानी कि बर्थ के बाद जो है उनकी कौन सी डेरिवेटिव्स जो है आएंगे। डक्टस आर्टरियोसिस पे जो है लिगामेंटम जो है आर्टरियोसम,
एज ए डेरिवेटिव आ जाएगा, और डक्टस वेनसिस के अंदर लिगामेंटम वेनोसम, और जो है लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनसिस में जो है कोरोनरी साइनस आ जाएगा। और फोरामेन ओवेल पे जो है हमारे पास फोसा ओवेलिस, एलेंटॉइस में मीडियन अम्बोलिकल लिगामेंट, एम्बोलिकल आर्टरी में जो है मीडियल अम्बोलिकल लिगामेंट आ जाएगा, और हमारे पास अम्बोलिकल वेन में जो है लिगामेंटम टेरिस, और नोटोकॉर्ड में जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये जो है डेरिवेटिव्स हैं कार्डियोवास्कुलर आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द एरिथ्रोपॉइसिस। एक तो हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है, ये इसमें ना हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो है सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, और इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होंगे। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अब हमने इन 3 नॉर्मोब्लास्ट देखने हैं, एक अर्ली, एक इंटरमीडिएट और एक लेट नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली में क्या है, न्यूक्लियोलाई है जो है ना हमारे पास डिसअपियर हो जाते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जो है हीमोग्लोबिन जो है स्टार्ट हो जाती है, अपीयर हो जाती है, ऐसे समझे। और लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो है हमारे पास न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, और इसमें मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो रही होगी लेट नॉर्मोब्लास्ट में। रेटिक्यूलोसाइट में क्या है, रेटिक्यूलोसाइट में रेटिकुलम जो है बनेगी, और विद द मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के साथ। और इरिथ्रोसाइट में जो है रेटिकुलम जो है आपकी डिसअपियर हो जाएगी, और सेल्स जो है उनके वो अटेन कर लेंगे बाई कन्केविटी। नेक्स्ट जो है ये एक वन लाइन है, तो ये देख लें। प्लेसेंटा जो है, इनर लेयर प्लेसेंटा की साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो सेल्स बनाती है, और जो आउटर लेयर है प्लेसेंटा की वो हमारे पास सेंटियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करती है HCG को। यूरिट्रिक बर्ड जो है डिराइव्ड होती है फ्रॉम काउडल एंड ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट से। अगर इन्फेंट एब्सेंस ऑफ लिम्स के साथ हो तो वो उसकी काज क्या हो सकती है, हमारे पास एमनियोटिक बैंड्स हो सकते हैं। In late pregnancy consist of sanctiotrophoblasts and fetal endothelium जो है होती है। एमनियोसेंटेसिस जो है आफ्टर द 14 वीक्स पे जो है की जाती है। क्रोनिक विलस सैम्पलिंग जो है ये हमारे पास 10 से 12 वीक पे की जाती है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, और डिक्रीज होगी डाउनवर्ड सिंड्रोम के अंदर। ये भी सीधा सीधा MCQ आता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा हमारे पास 3 to 8 वीक। फीटल पीरियड 8 वीक्स ऑनवर्ड जो है हमारे पास जाएगा। CRL जो है एट 70 to 20 वीक्स पे जो है हमारे पास 13 से जो है 17 सेंटीमीटर होगा। एज एस्टिमेशन एट 5th and 12th वीक्स इज़ डन बाय CRL। ये CRL जो है हमारे पास क्राउन रम्प लेंथ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है बाय FSH और टेस्टोस्टेरोन से, और हमारे पास सीलवी एपिथेलियम, आयरिस एपिथेलियम, ऑप्टिक वेसिकल्स, कप, रेटिनल एपिथेलियम, ऑप्टिक नर्व डिराइव्ड होते हैं हमारे पास न्यूरल इक्टोडर्म से। कंजक्टिवल एपिथेलियम, कॉर्नियल, ये जो है हमारे पास ये भी इक्टोडर्म से होंगे। और इन हाइपोस्पेडिस डिफेक्ट यूरोजेनिटल फोल्ड्स एसोसिएट करते हैं इंग्वाइनल हर्निया के साथ और क्रिप्टोकाइडिज्म के साथ। और एपिस्पेडिस डिफेक्ट में जो है जेनिटल ट्यूबरकल एसोसिएट करेंगे एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ये भी सीधे सीधे MCQ आते होते हैं। मीजोडर्म डिफेक्ट क्रैनली जो है उसमें हमारे पास इक्टोपिक एनल ओपनिंग होगी, और काउडली मीजोडर्म डिफेक्ट हो तो हमारे पास एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर होगा। राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनेसिस जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम बनाएगा, और लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनेसिस जो है वो हमारे पास कोरोनरी साइनस बनाएगा। डक्टस वेनेसिस ये मैंने आपको करा दिया, बाकी जो है ये आप देख लें, ये भी देख लें।